आज दिल्ली का तापमान भी 10 डिग्री से कम है, 6 डिग्री दिल्ली में। तो आज थोड़ा ठीक से पढ़ाना। राजीव, मैं ठीक से नहीं पढ़ाता क्या? है बोलो। राजीव कह रहे हैं कि आज जरा ठीक से पढ़ाना। इस बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? 5 दिन बाद नेट आया है। कल के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। नहीं, कल के तो सारे साल हो गए। कोलकाता में बहुत गर्मी है। कोलकाता में तो हाँ 100 डिग्री टेम्परेचर है, आदमी भी उबल रहे हैं वहां पे। उत्तम विचार है। अब क्यों पिटने का काम कर रहे हो? मेंस्ट्रुएशन 3D भी होगा अंकित। मेंस्ट्रुएशन 2D हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन 2D में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, शेडेड एरिया और लास्ट क्लास जो है पॉलीगन। लास्ट क्लास जो है पॉलीगन या लास्ट टॉपिक जो पॉलीगन डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेंस्ट्रुएशन 3D आ जाएगा, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड। उसका मेंस्ट्रुएशन 3D। मेंस्ट्रुएशन एक बड़ा टॉपिक है। मेंस्ट्रुएशन एक बड़ा टॉपिक है। मेंस्ट्रुएशन के बाद वही आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें चलेंगी। बिल्कुल लोकेश सीडीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। आज बीजेपी हारा। व्हाट्सएप लिंक ओपन नहीं हो रहा। व्हाट्सएप लिंक नहीं है, वो टेलीग्राम का लिंक है। कहीं गए थे क्या वीकेंड में? जाने की हालत दिख रही है। बाहर 6 डिग्री टेम्परेचर है, हैं? और दिल्ली में तो ठंड भी ऐसी पड़ती है कि हर 100 मीटर की दूरी पर टेम्परेचर भी चेंज होता है। चलो हाँ, स्पीडोमीटर तो ठीक हो जाएगा। ब्लॉक नहीं है वर्षा, कोई ब्लॉक नहीं है। अच्छा उत्कर्ष, फर्स्ट लाइव क्लास आई कंप्लीटेड प्रीवियस लेक्चर। लव यू बिकी भाई। सीएचएसएल तक समाप्त होगा ना सर? प्लीज रिप्लाई मी। सीएचएसएल कब है निर्भय? सीएचएसएल तक कैसे समाप्त हो जाएगा? मार्च तक आपका एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बैच को कंप्लीट होने में 7 महीने का समय लगता है और आपके पास केवल 2 ही महीने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बैच ज्वाइन कर लिया और एग्जाम है तो आपका सिलेबस खत्म। शाम को बैच ज्वाइन करो और सुबह तक सिलेबस खत्म कर हो जाएगा क्योंकि आपने बैच ज्वाइन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बैच मतलब 7 मंथ, मतलब 7 मंथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेगुलर पॉलीगन, बहुभुज। ठीक है। पॉलीगन की बात करें, देखिए सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। पॉलीगन, पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। पॉलीगन, पॉलीगन को कहते हैं क्या लोग कहते हैं? पॉलीगन को कहते हैं बहुभुज। ठीक है। पॉलीगन क्लियर ना? हिंदी में कहते हैं बहुभुज। बहु का मतलब बहुत सारे, भुज मतलब भुजाएं। मतलब पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसमें कम से कम 3 साइड हो। पॉलीगन मतलब मिनिमम 3 साइड से घिरी हुई आकृति को पॉलीगन कहते हैं। अगर आपको कोई फिगर क्लोज करनी है, तो जैसे मैंने एक लाइन ये खींची, दूसरी लाइन ये खींची, तो फिगर क्लोज तो है नहीं, ये फिगर ओपन है। तो इस फिगर को बंद करने के लिए मुझे मिनिमम 3 लाइन चाहिए। तो ये होता है तुम्हारे पॉलीगन। तो एक पॉलीगन में, एक बहुभुज में मुझे फिगर को क्लोज करने के लिए मिनिमम 3 साइड चाहिए। 3 से ज्यादा कितनी भी साइड हो सकती है। ये पॉलीगन है तो सबसे कम साइड का जो पॉलीगन है वो होता है ट्रायंगल। सबसे कम साइड का पॉलीगन होता है ट्रायंगल। इसमें 3 साइड है। उसके बाद 4 साइड का पॉलीगन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। 4 साइड का पॉलीगन जिसमें 4 साइड होंगी। फिर 5 साइड का पॉलीगन, 5 साइड का पॉलीगन इसको बोल देते हैं हम ये पेंटागन, जिसमें 5 साइड होंगी। इस तरीके से 5 साइड होंगी। ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से पॉलीगन में साइड्स बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, एक ऐसा पॉलीगन भी आएगा जिसमें अनंत साइड होंगी। इनफाइनाइट साइड का पॉलीगन होता है तुम्हारा सर्कल। जैसे जैसा पॉलीगन को, इस पॉलीगन में साइड्स बढ़ाते जाओगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सर्कल के नजदीक आता चला जाएगा। सर्कल एक ऐसा पॉलीगन है, एक ऐसा बहुभुज है जिसमें इनफाइनाइट साइड होती है, अनंत साइड होती है। सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ए और बी, तो बहुत नजदीक नजदीक 2 पॉइंट लोगे सर्कल की, या पॉलीगन एक साइड होगी। और इस साइड जो है इनफाइनाइट साइड होती है, छोटी छोटी बहुत साइड होती है सर्कल में। तो सब सर्कल भी एक टाइप का पॉलीगन ही है जिसमें बहुत सारी अनंत साइड होती है, मैक्सिमम साइड होती है, और सबसे छोटा पॉलीगन है ट्रायंगल। तो ये आपके सामने पॉलीगन है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब फोकस करना। ये तो हो गया आपके सामने पॉलीगन। पॉलीगन में साइड बड़ी छोटी हो सकती है। जैसे तुम्हारा पॉलीगन है, इसकी तीनों साइड अलग अलग है। ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड है, चारों साइड की लंबाइयां अलग अलग है। ये पेंटागन है, पेंटागन की पांचों साइड्स, पांचों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो ये हो जाएगा पॉलीगन। लेकिन जब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की, अगर मैं वर्ड लगा दूं रेगुलर पॉलीगन, सुनना गौर से, अगर हम बात कर देते हैं रेगुलर पॉलीगन की, अगर मैं वर्ड लगा दूं रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है, फिर इसका मतलब हो जाता है सम बहुभुज। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है हिंदी में सम बहुभुज। मतलब भुजाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन समान है, सम है। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें जितनी भी साइड हो, सारी की सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। सारी की सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। तो यही चीज समझ रहे हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में। मतलब पॉलीगन तो हो लेकिन उसमें सारी की सारी साइड इक्वल हो। जैसे ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में 3 साइड है, तो पॉलीगन है विद 3 साइड, लेकिन तीनों साइड इक्वल है, तो रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। दैट मींस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन चारों साइड इक्वल होंगी, तो रेगुलर पॉलीगन होगा 4 साइड का। पेंटागन मतलब पंचभुज, इसमें 5 साइड होंगी, पांचों की पांचों साइड इक्वल, तो रेगुलर पेंटागन है। ये हेक्सागन, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हेक्सागन से स्पेशल केस बनते हैं। हेक्सागन में 6 साइड होंगी, 6 की 6 साइड इक्वल होगी, तो रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। क्लियर है? ये हेप्टागन है, इसमें 7 साइड है, सातों की सातों साइड इक्वल है। अगर सातों साइड इक्वल हो गई तो रेगुलर हेप्टागन। ये ऑक्टागन है, अष्टभुज है, सम अष्टभुज, इसमें 8 साइड होंगी और आठों की आठों साइड इक्वल होंगी। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। इतना ही आपको समझना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दीपक। यहां तो कोई समस्या है? कोई डाउट है? 2D मेंस्ट्रुएशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सर्कल से। सर्कल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पॉलीगन से भी सवाल पूछे आते हैं, ऐसा मत समझना। तो ये बताया मैंने कि आपको पॉलीगन होता क्या है और रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। ये मैंने आपको 2 चीजें बताई, आपको समझ में आई होंगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए गौर से सुनेगा बच्चे, मैं आपके सामने पॉलीगन बनाता हूं, बहुभुज बनाता हूं। ये पॉलीगन बना रहा हूं मैं जिसमें n साइड है। मैं आपके सामने पॉलीगन बना देता हूं जिसमें n साइड्स हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये मैंने आपके सामने एक ऐसा पॉलीगन बनाया। पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पॉलीगन की। हम बात कर रहे हैं पॉलीगन की, हम बात कर रहे हैं बहुभुज की। सुनना गौर से, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉलीगन की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बहुभुज की। तो जरा क्लियर कट समझना आप लोग कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। मैंने ये आपके सामने पॉलीगन बनाया जो आगे कहीं ना कहीं बंद हो रहा होगा। मैंने मान लिया कि इस पॉलीगन में n साइड्स हैं, मैंने मान लिया कि इस पॉलीगन में n भुजाएं। हमने ये मान लिया कि इस पॉलीगन में n साइड्स हैं, तो इस पॉलीगन में कितनी भुजाएं हो गई? n भुजाएं हो गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई साइड दिक्कत है? अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो मुझे बताइए वर्टिसेस ये कौन है? ये कोने भी कितने होंगे? कोने भी n ही होंगे, वर्टिसेस शीर्ष भी n होंगे। तो अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो उस पॉलीगन में वर्टिसेस भी n ही होंगे, उस पॉलीगन में शीर्ष भी 3 ही होंगे। शीर्ष का मतलब तो समझे ना, वर्टिसेस। जैसे हम बात करें ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 साइड है तो वर्टेक्स भी 3 है, एक कोना, दो कोना,
3 कोना। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, 1 2 3 4, तो कोने भी 4 है, 1 2 3 4। पेंटागन में 5 साइड है तो कोने भी 5 है, 1 2 3 4 5। क्लियर है? विदाउट ये बात समझ में आ गई आपको? नाउ अब सुनना गौर से। आप मुझे बताना कि पॉलीगन में एन साइड एनी वर्टेक्स, हर वर्टेक्स पे एंगल बनता है अंदर की तरफ, हर वर्टेक्स पे एंगल बनता है अंदर की तरफ, तो ये बन रहा है हर वर्टेक्स पे एंगल, ये एंगल बनता है अंदर की तरफ। चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है तो ये होते हैं, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये क्या है? ये इंटीरियर एंगल है। सो व्हाट इज इट? दीस आर इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? ये तुम्हारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर किसी पॉलीगन में एन साइड है तो एन ही इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, एन ही उसमें आंतरिक कोण बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि ट्रायंगल में 3 साइड है तो 3 ही इंटीरियर एंगल बनेंगे। ठीक है? अगर ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है तो हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू अलग अलग होगी। I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा, हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है मतलब इसकी साइड अलग अलग, छोटी बड़ी साइड रखिए तो हर एक इंटीरियर एंगल भी अलग अलग होगा। ये तो हो गया एन साइड है तो एन ही वर्टिसेस होंगे, एन ही इंटीरियर एंगल होंगे। अगर मैं किसी रेगुलर पॉलीगन की साइड को आगे बढ़ाता हूं तो आगे बढ़ाने पे हर एक इंटीरियर एंगल के साथ आपको एक एक्सटीरियर एंगल भी मिलेगा। अगर मैं साइड को यहां बढ़ाऊं तो इंटीरियर एंगल I1 के साथ एक्सटीरियर एंगल मिलेगा E1। इस साइड को आगे बढ़ाइए I3 के साथ एक्सटीरियर एंगल भी मिलेगा E3। एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझते हो ना? बाह्य कोण, बाह्य कोण बनाएंगे। ठीक है? नो चैतन्य? क्लियर है? नो डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कहूं कि जितने इंटीरियर एंगल हैं उतने ही एक्सटीरियर होंगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें एन ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, एन ही बाह्य कोण होंगे। मेरी बात समझे? एन ही क्या होंगे? इसमें बाह्य कोण होंगे। हिंदी में कहते हैं इनको बाह्य कोण। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी पॉलीगन में एन साइड है तो एन ही उसके वर्टिसेस होंगे, एन ही इंटीरियर एंगल होंगे और एन ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। वन मोर थिंग, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, अगर मैं देखो ये इंटीरियर एक्सटीरियर तो सम तो 180 हो गया, ये इंटीरियर ये उसका एक्सटीरियर सम 180 हो गया, ये इंटीरियर ये उसका एक्सटीरियर 180 हो गया। तो किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और उसके साथ के एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। मेरी बात को गौर से सुनना। किसी भी पॉलीगन का जैसे ये वाला इंटीरियर एंगल लूंगा तो इसके साथ ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यहां तक तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा है। पॉलीगन मींस क्लोज्ड फिगर विद लीनियर साइड्स। लाइव है पीयूष एकदम ओके। मारिस लिटिल बिट इंग्लिश। बिकी 3 मंथ, मोर देन 3 मंथ बिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सुनिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बारे में। मैं बात कर रहा हूं किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। किसी भी पॉलीगन में फॉर एनी पॉलीगन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, फॉर एनी पॉलीगन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन के सारे आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है ये मैं बताना चाहूंगा। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में एन साइड है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा इस बात को समझेंगे एक एग्जांपल से। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। सपोज मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल में कितनी साइड है? आप कहेंगे 3 साइड है और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के कोणों का योगफल क्या होता है? तीनों कोणों का 180 डिग्री। अगर मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, क्या बनाऊं? क्वाड्रिलेटरल। अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाए तो क्वाड्रिलेटरल में इस तरीके से कितने ट्रायंगल बनेंगे? 2 ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल एक ऊपर वाला ट्रायंगल। तो नीचे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। और ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना हो गया? 2 गुणा 180 डिग्री। अरे भैया 2 ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल जोड़ दो, दिया गया 360 डिग्री। अगर मैं आपके सामने पेंटागन बनाऊं 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये 5 हो गए। तो अगर इस पेंटागन को देखो 5 साइड है तो एक ट्रायंगल बन गया और ये 2 ट्रायंगल बन गया। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो चूंकि इस पेंटागन में 3 ट्रायंगल बन गए तो इस पेंटागन पंचभुज के सारे कोणों का योगफल 3 गुणा 180 डिग्री होगा। बोलो कोई डाउट? अगर मैं आपके सामने हेक्सागन बना दूं 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन हो गया। तो हेक्सागन में कितने ट्रायंगल बनेंगे? एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 और 4, 1 2 3 4 ट्रायंगल। तो चारों ट्रायंगल के सारे एंगल जोड़ दो, सारे इंटीरियर एंगल ये सब जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा? 4 गुणा 180 डिग्री। अगर मैं आपके सामने हेप्टागन बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने आपके सामने हेप्टागन बना दिया। ठीक है? तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? एक ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए, 4 5 ट्रायंगल हो गए। तो सारे के सारे ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा? 5 गुणा 180 डिग्री। तो ये मैं इंटीरियर एंगल के सम की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल के सारे कोणों का सम होता है 180 डिग्री, जिसको हम कह सकते हैं 3 - 2 गुणा 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम है 2 गुणा 180, 2 गुणा 180 को हम ये कह सकते हैं 4 - 2 गुणा 180। पेंटागन में 5 साइड हैं तो पेंटागन के सारे एंगल का सम है 3 गुणा 180, 3 को हम कह सकते हैं 5 - 2 गुणा 180। हेक्सागन में 6 साइड है तो हेक्सागन के सारे एंगल का सम है 4 गुणा 180, 4 को हम कह सकते हैं 6 - 2 गुणा 180। हेप्टागन में 7 साइड है, हेप्टागन के सारे एंगल का सम है 5 गुणा 180, तो हेप्टागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम आएगा 7 - 2 गुणा 180। तो आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया, ट्रायंगल में 3 साइड तो इंटीरियर एंगल का सम 3 - 2, क्वाड्रिलेटरल में 4 - 2, पेंटागन में 5 - 2, हेक्सागन में 6 - 2, हेप्टागन में 7 - 2 गुणा 180 डिग्री। इसी प्रकार से अगर किसी पॉलीगन में n साइड हो तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल के जो सम का फॉर्मूला होगा वो होगा n - 2 गुणा 180 डिग्री। सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स के सम का जो फॉर्मूला होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स विल बी व्हाट? n - 2 * 180 डिग्री। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल विकास। गौरव नाम आ रहा है तुम्हारा? ये समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सबको समझ में आया किसी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? सौरभ इसको छोड़ो, पहले फोकस करो। उसको छोड़ो सौरभ, यहां फोकस करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल के सम की बात। अगर मैं किसी रेगुलर पॉलीगन जिसमें n साइड है उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो उसके सारे के सारे बाह्य कोणों का उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप हमको एक चीज बताइए, किसी पॉलीगन में अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, इस तरीके से। आप एक चीज सुनना, अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो n ही वर्टेक्स होंगे और हर वर्टेक्स पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180, हर वर्टेक्स पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180। तो जैसे मैंने निकाला किसी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम, इसको मैं डिनोट कर देता हूं सिग्मा i से। तो आप मुझे एक चीज बताना, सारे बच्चे आप मुझे एक चीज बताना, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो सम ऑफ
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अगर किसी बहुभुज में n भुजाएं तो उसके सारे के सारे इंटीरियर और उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, जरा मुझे ये चीज बताएगा कोई, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कितना होगा। अगर किसी पॉलीगन में, यहां देख लो, अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो n ही वर्टेक्स होंगे, हर वर्टेक्स पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 180, दूसरे पे 180, तीसरे वर्टेक्स पे 180, चौथे वर्टेक्स पे 180, पांचवें वर्टेक्स पे 180, छठे वर्टेक्स पे 180, सातवें वर्टेक्स पे 180। तो इस तरीके से टोटल n वर्टेक्स हैं, तो n वर्टेक्स पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, अगर एक वर्टेक्स पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 तो n वर्टेक्स पे टोटल n into 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, यस और नो, n into 180 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं कि सारे के सारे इंटीरियर एंगल और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो होगा n into 180 डिग्री। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। अगर किसी पॉलीगन में n साइड हो तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम अभी प्रूफ करके बताया n - 2 गुणा 180 डिग्री। मुझे निकालना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा इक्वल टू n into 180 डिग्री, ये हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा खोल लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा n into 180 डिग्री माइनस 360, ये तो जाएगा n - 2 into 180 डिग्री। दिस विल बी कैंसल आउट। तो आप जानते हैं कि सिग्मा e कितना आएगा, माइनस का 360 उधर चला जाएगा 360 डिग्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो हो जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन इज 360 डिग्री, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल दैट इज सिग्मा i, तो सिग्मा i इज नथिंग बट 360 डिग्री। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स विल बी 360 डिग्री। संधि की डिटेल ही तो है, अब इससे ज्यादा क्या डिटेल बताऊं, तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है। मंडवी ये 360 डिग्री होगा, डन है कि नहीं है, सब क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं किसी भी पॉलीगन की, किसी भी पॉलीगन के सारे के सारे पॉलीगन की पूरी पिक्चर लिखो, किसी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम n - 2 into 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज नथिंग बट 360 डिग्री। सिग्मा e इज 360 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई समस्या। लेकिन अब जहां बात आती है रेगुलर पॉलीगन की जहां बात आती है, मुझे पता है रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड बराबर है, तो आप ये समझ जाना कि सारे इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। हम बात करें क्वाड्रिलेटरल किसके चारों साइड बराबर है तो चारों इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। हम बात करते हैं पेंटागन की पांचों साइड बराबर है तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे। हम बात करते हैं हेक्सागन में 6 साइड बराबर है तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स भी ये जो होंगे ना, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको थ्योरी समझनी है ये वाली कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, किसी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है n - 2 गुणा 180 डिग्री। लेकिन जहां हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के सारे रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन में ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। रेगुलर पॉलीगन के सारे आंतरिक कोण जो है इक्वल हो जाएंगे। इन रेगुलर ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल इन रेगुलर पॉलीगन में सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है और सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम है n - 2 गुणा 180 डिग्री, तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी n - 2 गुणा 180 डिग्री बटे n। दिस इज वन इंटीरियर एंगल। अगर हम बात करें किसी पॉलीगन में n साइड है तो उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री, वन एक्सटीरियर एंगल, तो एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 360 डिग्री बटे n। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? इसके 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे। ये बहुत बेसिक सी बात है जो सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात, यहां तक ठीक है? सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। क्रिस्टल क्लियर है? इन रेगुलर पॉलीगन सारे के सारे इंटीरियर एंगल और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। रेगुलर पॉलीगन में सपोज अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड्स हैं, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं, तो आप मुझे बताइए हर एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा। सपोज ईच एक्सटीरियर एंगल e का है, रेगुलर पॉलीगन का हर एक बाह्य कोण की वैल्यू e है, तो अगर रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम n गुणा e होगा, तो n गुणा e 360 डिग्री के बराबर। तो बात ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 360 डिग्री बटे n होगी। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो n की वैल्यू होगी 360 डिग्री बटे e। तो ये चीज हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे साइड की बात होगी आप इंटीरियर एंगल में नहीं, हमेशा एक्सटीरियर एंगल में डील करो। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है तो आप नंबर ऑफ साइड बड़ी आसानी से निकालोगे 360 से डिवाइड करके। क्लियर है सौरभ भाई? उसे कोई जरूरत नहीं है यार, इनफ है बैकुंठनाथ, ठीक है बैकुंठ। क्लियर भाई, कोई दिक्कत यहां तक? ये कांसेप्ट मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं कि जैसे आपके सामने बोर्ड पे रेगुलर पॉलीगन बने हुए हैं, रेगुलर पॉलीगन बने हुए, पहली बात तो ये ध्यान रखना, सारे स्टूडेंट ध्यान रखना कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होगा। वो हमेशा एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होगा, मतलब इन चारों के मतलब रेगुलर पॉलीगन के सारे वर्टिसेस से एक सर्कल जरूर पास करेगा। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो इसके सारे वर्टेक्स एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे, अदरवाइज ये बन ही नहीं पाएगा रेगुलर पॉलीगन। तो कोई रेगुलर पॉलीगन चाहे उसमें कितनी भी साइड हो, वो हमेशा एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सर्कल की सरकमफेरेंस पे होगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कि रेगुलर पॉलीगन हमेशा सर्कल की सरकमफेरेंस पे होता है। हालांकि अभी तक इस पे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे इस सर्कल का सेंटर है O, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। सर्कल का सेंटर हुआ तो ये तीनों जो एंगल बनेंगे बराबर होंगे, ये तीनों जो एंगल होंगे बराबर होंगे। आप मुझे खुद ही बताइए कि जैसे इस वाले सर्कल का सेंटर हुआ है तो यहाँ पे चारों साइड द्वारा जो 4 एंगल बनेंगे, क्या ये चारों एंगल बराबर नहीं होंगे? एंगल बराबर होंगे। सेंटर है वो, तो पांचों साइड द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेंगे क्या वो एंगल बराबर नहीं होंगे? ये 1 2 3 4 5 एंगल इक्वल होंगे। अरे इस रेगुलर हेक्सागन का
ये सर्कम सर्कल है, सर्कम सेंटर का सेंटर ओ है, तो आप मुझे खुद ही बताइए कि यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे क्या ये सारे एंगल बराबर नहीं होंगे? क्योंकि रेगुलर, रेगुलर का मतलब है नियमित, इसमें अनियमितता ना हो, जो भेदभाव ना करे, जो सिमेट्रिक फिगर हो, जो सिमेट्रिक फिगर है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेंगे क्या सारे के सारे एंगल आपके इक्वली होंगे? आप बताइए सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे? मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जैसे सपोज ये तुम्हारा टोटल एंगल की बात करो 360 डिग्री है, अगर टोटल एंगल 360 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 6 साइड है, तो हर साइड द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 60, 360 को 6 से डिवाइड करो तो 60 60 60 60 का बनेगा, 60 60 60 60 का बनेगा। आप मुझे खुद बताओ कि ये टोटल एंगल कितने का? टोटल एंगल है 360 डिग्री का, 5 साइड है और हर साइड जो है सेंटर पे सेम एंगल बनाएगी, तो हर एक एंगल 360 बटे 5 कितने डिग्री का होगा? 72 डिग्री का होगा, 72 डिग्री का, ये भी 72 डिग्री का होगा, ये भी 72 डिग्री का होगा, ये भी 72 डिग्री का होगा। मेरी बात को समझे? यहाँ पे तुम्हारा टोटल एंगल 360 है, तो ये 4 साइड इक्वल इक्वल एंगल बनाएगी, 90 90 90 सर्कम सेंटर पे, तो 90 90 90 होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। इस पे आने वाले जमाने में कैसे सवाल आएगा मैं वो बता दे रहा हूं। जैसे ये तुम्हारे सामने दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, आपसे ना ये वाला एंगल पूछ लेगा, बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल पूछ लेगा आपसे, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 9 ना दाने, इसमें 9 साइड हैं, आपसे ना ये एंगल पूछेगा, बताओ ये एंगल थीटा कितने डिग्री का है? जरा आप मुझे वाला एंगल बताइए, एंगल थीटा कितने डिग्री का बताइए? आशीष कमेंट आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये 9 ना दाने रेगुलर है, 9 की 9 साइड बराबर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ऐसा सवाल आपसे पूछ लेगा। सवाल देखने में टफ लगते हैं पर जब आपको कांसेप्ट पता लग जाएगा तो आपको बहुत इजी लगेंगे। बनाना जरा। 20 डिग्री। आपको पता है कि अगर ये रेगुलर नोना गन है तो इसके सारे जो पॉइंट होंगे वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होंगे, और सपोज जो सर्कल का सेंटर होगा ये ओ, तो आप ये जानते हैं कि ये अगर 9 साइड है तो हर साइड सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 360 बटे 9 यानी कि 40 डिग्री का, 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये एंगल आप मुझे बताइए, ये एंगल यहाँ पे 40 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 40 डिग्री का होगा। मेरी बात को आप समझे? मेरी बात को आप समझे? 40 40 होगा। सारे स्टूडेंट गलत आंसर बताया है, मैंने 2 साइड इंक्लूड कर दी। 9 साइड है, टोटल एंगल बनेगा सेंटर पे 360, तो एक साइड बनेगी 360 बटे 9 40 डिग्री, तो ये साइड एक और ये साइड एक, दो साइड तो 40 40 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना ये, और ये एंगल 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 80 डिग्री बोलो। दिस एंगल विल बी 80 डिग्री, 40 40 80। सर्कल के इस आर्क द्वारा चाप देख लो, सेंटर पे अगर 80 है तो सर्कमफेरेंस पे आधा 40 डिग्री का एंगल होगा। दिस एंगल विल बी 40 डिग्री, दिस एंगल विल बी 40। 20 डिग्री आंसर नहीं है, इसका आंसर है 40 डिग्री। तो ऐसे सवाल भी फ्यूचर में बन सकते हैं। आप कर पाएंगे कैसे सवालों को? बोलो। ठीक है भाई? या टोटल एंगल जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे बनेगा, सपोज सेंटर है तो टोटल एंगल एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, वन कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। एक एग्जांपल और दे देते हैं, ये वाला एंगल बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का है बताओ? क्या तुम कर पा रहे हो सवाल को? यस और नो करके बताओ। 36, 60, 54, 18, 36। अब भैया ध्यान से करो, मैं वो एंगल पूछ रहा हूं। नितिन नाम ले लिया मैंने तुम्हारा। 49। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले ये देख लो कितनी साइड से बनना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड से नहीं बनना। ये डेकागन है, डेकागन होते हैं 10 साइड, तो ये तुम्हारा सर्कल पास करेगा। सर्कल का सेंटर जो है ओ, सपोज ये है सर्कल का सेंटर ओ, तो क्या आप ये जानते नहीं हो कि अगर यहाँ पे 10 साइड है तो हर एक साइड सर्कल के सेंटर पे 36 डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 बटे 10 36 डिग्री। ये साइड द्वारा ये एंगल 36 डिग्री, ये साइड द्वारा किधर की साइड, ये साइड द्वारा ये वाला एंगल 36, ये वाला एंगल 36, ये वाला एंगल 36, तो 36 प्लस 36 प्लस 36 108 है ना। तो सर्कल के चाप द्वारा अगर सेंटर पे 108 है तो सर्कमफेरेंस पे 108 का आधा 54। पता ही नहीं था क्या? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थ्योरी आपको क्लियर है, बस एक बार समझ लेना। डायगोनल इन ए पॉलीगन, एक पॉलीगन में डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? और ये रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, डायगोनल इन ए रेगुलर पॉलीगन, हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन की, क्योंकि पॉलीगन टेढ़ा मेढ़ा होगा तो डायगोनल पे फर्क पड़ेगा। अगर किसी पॉलीगन में n साइड है, अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं, तो उस पॉलीगन के जो डायगोनल होंगे वो होंगे n into n - 3/2। n into n - 3/2 will be the number of diagonals in a regular polygon with n side। लिख लो, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज n into n - 3/2। बोलो हाँ। अगर घूंसा लगेगा बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है एमडी, कैसे है सुनिए। मेरे पास दो पॉइंट है, मेरे पास दो पॉइंट है, सुनना गौर से, मेरे पास दो पॉइंट है। आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक सीधी रेखा खींचने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए। अगर आपके पास दो अलग अलग पॉइंट है तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है उन दो पॉइंटों को मिला के। तो एक लाइन खींचने के लिए, एक लाइन खींचने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए। एक लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? आपको दो पॉइंट्स चाहिए। अगर मैं पॉलीगन की बात करता हूं जिसमें n साइड्स हैं, अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करता हूं जिसमें n साइड्स हैं, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो वर्टेक्स भी कितने होंगे? n वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स भी कितने होंगे? n होंगे। अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो वर्टिसेस भी n होंगे ना। आप मुझे बताओ, क्या आप जानते नहीं हो कि दो पॉइंटों से मिलकर एक लाइन बनती है? यहां अगर n पॉइंट होंगे तो n पॉइंट से मिलकर टोटल कितनी लाइन बनेगी? तो टोटल लाइंस जो बनेंगी, टोटल लाइन जो बनेगी वो बनेगी NC2। बैंकिंग में आपने पढ़ा होगा या बचपन में आपने पढ़ा होगा, 11 12 में समझाऊंगा नहीं क्या होता है NC2। आउट ऑफ n कॉम्बिनेशन, अगर हम दो दो कॉम्बिनेशन ले तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? NC2। अगर दो पॉइंटों से मिलकर एक लाइन बनती है तो n पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी? NC2। तो टोटल लाइन होगी NC2। इसमें साइड्स भी होंगी और इसमें तुम्हारे प्लस डायगोनल भी होंगे। तो साइड प्लस डायगोनल मिलाकर n पॉइंटों से टोटल कितनी लाइन बनेगी? NC2 लाइन बनेगी। तो NC2 इज नथिंग बट द टोटल लाइंस। NC2 इज नथिंग बट द टोटल लाइंस, जिसमें साइड्स भी है और डायगोनल्स भी। अगर किसी पॉलीगन में साइड्स n है तो डायगोनल फिर कितने बचेंगे? इसमें से माइनस n कर दो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल। NC2 टोटल लाइन है, टोटल लाइन में से नंबर ऑफ साइड घटा दो। NC2 का मतलब क्या? n into n - 1/2 माइनस n, n कॉमन ले लो तो n into n - 3/2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। n into n - 3/2, n into n - 3/2। मनीष बिल्कुल देसी भाषा में, हिंदी में।
किसी बहुभुज में अगर n भुजाएं हैं तो शीर्ष भी n होंगे, n शीर्षों से टोटल इतनी रेखाएं बनेंगी, n c2 इसमें भुजाएं भी होंगी और विकर्ण भी होंगे, तो विकर्णों की संख्या क्या आ जाएगी, n c2 - n × n - 3/2, उसको सीधा रट्टा भी मार सकते हो। क्लियर है, n × n - 3/2। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरी, जो मैंने आपको क्लियर करी। आपको समझ में आई थ्योरी? थ्योरी समझ में नहीं आई तो सवाल कैसे करोगे? मैं आपके सामने सीधा सवाल लेके आता हूं जो तुम्हें करने पड़ेंगे। सवाल नंबर 1, सवाल मेंस 2018 के एग्जाम का पूछा हुआ है, रीसेंट एग्जाम हुआ, इसको क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताइए, मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए, फास्ट सॉल्व इट। थ्योरी क्लियर है? बनाइए, पहले सॉल्व करिए। एरिया की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कितना आसान क्वेश्चन है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1260। किसी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम 1260 है, तो एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल का डिफरेंस बताना है। सपोज किसी पॉलीगन में n साइड है, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम होगा n - 2 × 180 डिग्री, जो 1260 के बराबर है। तो अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n - 2 × 180 डिग्री बराबर 1260, तो 18 7 126 से 7 हो गया, तो n की वैल्यू होगी 7 और 2 9, तो यानी कि 9 साइड हो गई। अगर 9 साइड है रेगुलर पॉलीगन में, 9 ना 10 है, तो एक्सटीरियर एंगल होगा 360/9, यानी कि 40 डिग्री होगा एक्सटीरियर एंगल। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है, तो एक इंटीरियर एंगल होगा 140 डिग्री, वन इंटीरियर एंगल होगा 140 डिग्री। मतलब एक्सटीरियर इंटीरियर का सम 180 होता है, एक्सटीरियर अगर 40 डिग्री है तो इंटीरियर 140, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो डिफरेंस है 100 डिग्री आ जाएगा। ये सवाल है मेंस के पेपर का जो पूछा गया है। आपके पेपर में एरिया पे सवाल नहीं बनते हैं, वो इंटीरियर एंगल पे ही सवाल पूछता है। आपके पेपर में जो मेनली क्वेश्चन बनता है वो या तो इस टाइप का बनता है एंगल्स पे, या बनता है सवाल फिर रेगुलर हेक्सागन पे। रेगुलर हेक्सागन आपका एग्जाम का फेवरेट है, उसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे, जरा अगला क्वेश्चन मुझे करके बताइए। ये रहा, एटलीस्ट मिल रहा है, तुम्हारा मैसेज भी मिल रहा है। प्री में सुनिए, प्री में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, क्योंकि सवाल अगर मैं सारे प्री के सारे मेंस के लिए लूंगा तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। प्री मेंस दोनों मिक्स कर देता हूं। जैसे सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 2 आसान क्वेश्चन है, सब है, ठीक है? प्री में रेगुलर पॉलीगन से सवाल इतने नहीं आते हैं। ये देखिए, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज दिस, एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो है 128 सही 4/7 डिग्री, तो दिस इज इंटीरियर एंगल, ये दिया है। देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल और नंबर ऑफ साइड? डायगोनल और नंबर ऑफ साइड का सम पूछा है, तो अगर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 180 में से घटाएंगे, 180 में से पहले घटा लो, ये 129 है ना, 129 घटा लो तो 51, और 1 में से 4/7 घटा लो तो 3/7, तो 51 सही 3/7 डिग्री। दोनों का सम 180 होना चाहिए, इंटीरियर को 180 में से घटा लो तो एक्सटीरियर की वैल्यू होगी 51 सही 3/7, 7 एकम 7 7 5 35 357 + 3 360/7 डिग्री एक्सटीरियर आ गया। तो ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 360/7। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड हो तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री बाई n, तो कहने का मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अरे रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड है, 7 साइड है, n 7 आ गया। अगर n 7 आ गया तो आपसे पूछा है डायगोनल प्लस साइड का सम, यानी कि nc2 आपसे पूछा। आपसे क्या पूछा है, 7 पॉइंटों से कितने डायगोनल प्लस कितनी साइड बनेगी, 7c2 बनेगी, तो 7 × 6/2 42/2 21, आंसर है 21। क्लियर है? क्या आपके सवाल में कोई दिक्कत है? कर लेंगे भाई, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बनाइए, आपको फोकस करना है हमेशा एक्सटीरियर पे, इंटीरियर पे नहीं। अभी ना साइड अलग निकालो, आप पॉलीगन अलग, डायगोनल अलग निकालो, दोनों को जोड़। बनाइए, 115 बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्लोज्ड पॉलीगन है जिसमें 6 साइड है, तो पॉलीगन में होगी 6 साइड, वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री ग्रेटर देन ईच ऑफ द अदर 5 एंगल, तो 5 एंगल इक्वल हैं। देखो 5 एंगल इक्वल हैं, और जो छठा एंगल है वो तुम्हारा बाकी 5 इक्वल एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है। तो आपसे पूछा 1 इक्वल एंगल की वैल्यू बताइए। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में 6 साइड हैं, तो रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम होगा 6 - 2 यानी कि 4 × 180 डिग्री, यानी कि 720 डिग्री, 720 डिग्री। तो 720 डिग्री सारे के सारे एंगल का सम होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये 5 तो बराबर हैं, लेकिन ये 30 डिग्री ज्यादा है बराबर से। तो अगर मैं कहता हूं कि 720 में से 30 घटा दो, अगर मैं कहता हूं कि सारे एंगल का सम सपोज 690 डिग्री, तो कोई दिक्कत है क्या? अगर हम देखो, मैं कोई थीटा थीटा नहीं मानता, मैं ऐसे करता हूं कि 5 एंगल बराबर है, एक एंगल बाकी 5 एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है, टोटल सम है 720। 720 में से 30 डिग्री एक्स्ट्रा हो रहा है, 30 डिग्री को हटा दो, तो बाकी अगर मैं इक्वल इक्वल कर दूं तो 690 के होंगे टोटल सम। तो 6 एंगल है तो हर एक एंगल 115 डिग्री का हो जाएगा, 115 115 115 115 115 115। अब जो 30 मैंने हटाया इसको वापस दे देते तो ये हो जाता है 145। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा इक्वल एंगल हर एक कितने का होगा, 115 डिग्री का होगा, आंसर विल बी द बी ऑप्शन। अमित क्या हुआ, 115 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। टोटल एंगल का सम 720 है, 5 एंगल बराबर है, छठा एंगल 5 एंगल बराबर जो एंगल उनमें से 30 डिग्री ज्यादा है, तो 720 में से पहले 30 हटा लो, सबको बराबर कर दो, बचा कितना 690। 690 को सब में बराबर बराबर बांट दो तो हर एक एंगल 115 का हो गया। अभी 30 डिग्री ज्यादा है तो 145 का हो जाता अगर पूछते, ठीक है? ये तरीका होता है, क्लियर है ना? आकर्ष, आगे बढ़े, क्या हम अगला सवाल देखेंगे? ये रहा,
सवाल आपके एसएससी में भी बनने के चांसेस है, इस क्वेश्चन को करके बताइए। इजी क्वेश्चन था, पेपर में इजी ही सवाल आते हैं। सॉल्व करेंगे। ए और बी तो रेगुलर पॉलीगन है जिसमें ए और बी साइड है। बी की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू क्या है 2 दी है, तो बी इज नथिंग बट 2a, ये दिया हुआ है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए। बी का जो इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ बी का जो इंटीरियर एंगल है वो 3/2 टाइम्स है ए के इंटीरियर एंगल का। तो बताइए ईच इंटीरियर एंगल इन डिग्रीज, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी डिग्री में ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद a प्लस बी साइड्स कीजिए, जिसमें a प्लस बी साइड हो। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? एक दो रेगुलर पॉलीगन है, ए और बी नाम दिए, जिनमें स्मॉल और स्मॉल बी साइड्स हैं। बी के लिए 2a के बराबर दी है। बी का जो इंटीरियर एंगल है वो ए के एक इंटीरियर एंगल का 3/2 गुना है। तो उस रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल कितना होगा जिसमें a प्लस बी साइड्स हो, ये पूछा है बनाना। सबका आंसर आ चुका है। कितना आसान क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है। बी का इंटीरियर एंगल, अगर किसी पॉलीगन में बी साइड हो तो उसकी एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बटे बी, यही होगी कि नहीं, यही होगी कि नहीं। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में स्मॉल ए साइड हो तो उसके एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी a माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बटा ए, होगी एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू। भैया अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में बी साइड हो तो उसके एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में स्मॉल ए साइड हो तो उसके एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी a माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बटा ए, ये होगा। और यहाँ पे बोला गया कि बी का जो एक इंटीरियर एंगल है वो एक इंटीरियर एंगल का 3/2 गुना, हिसाब से बोला गया है। तो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे बी क्या है, बी तुम्हारा 2a है, बी इज नथिंग बट 2a, बी इज नथिंग बट 2a, तो साफ साफ बोला गया बी इज नथिंग बट 2a, तो 2a कट गया, 180 डिग्री कट गया, तो 2a माइनस 2 बराबर 3a माइनस 6। तो यहाँ से a की वैल्यू 6 माइनस 2 4 आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 4। अगर a की वैल्यू 4 आ चुकी है तो b की वैल्यू आ गई 8। तो आप बताइए अगर किसी पॉलीगन में a प्लस बी साइड हो तो a प्लस बी साइड का मतलब है 12, a प्लस बी का मतलब हो गया 12। तो अगर किसी पॉलीगन में 12 साइड हो तो उसका इंटीरियर कितना होगा, इंटीरियर मत निकालो, कभी निकालो एक्सटीरियर। अगर किसी पॉलीगन में 12 साइड हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल रेगुलर है तो ईच एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का होगा। अगर ईच एक्सटीरियर 30 डिग्री का है तो ईच इंटीरियर कितने का होगा, 180 में से 30 घटा दो 150 डिग्री, तो आंसर विल बी 150 डिग्री, आंसर विल बी 150 डिग्री। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, हालांकि आप वैल्यू पुटिंग हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, मैंने पर करा दिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर लोगे। वैल्यू पुटिंग हिट एंड ट्रायल लगा दोगे 4 और 8, 4 से 90 होगा, 8 से 45 होगा, 90 135, वेरी गुड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, मुझे लॉजिक समझाना था, आगे बढ़ेंगे। क्या ये क्वेश्चन कर दोगे आप, बताइए। ये बनाइए, नहीं दिव्यांशु, वो तो टीटा क्वेश्चन था, उसमें आंसर भी नहीं दिया होता, पूरा सॉल्व करना होता है। इसका क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन 3D बनाइए। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एक्सेप्ट वन ऑफ ए पॉलीगन इज 2730 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी ऑल इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। बताइए अगर इफ द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल एक्सेप्ट वन ऑफ ए पॉलीगन, अगर किसी पॉलीगन में एक एंगल के अलावा बाकी सारे एंगल का जो सम है वो 2730 डिग्री है, तो बताइए नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी। एक आंतरिक कोण को छोड़ दे तो बाकी सारे एंगल 2730 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया। सारे कोण 180 डिग्री से लेस है। आप मुझे बताइए कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम होगा n-2। अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं तो उसके इंटीरियर एंगल का सम होगा n-2 into 180 डिग्री। दिस इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, दिस इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये हुआ दिस इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 into 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें से एक एंगल जो है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एक एंगल इसमें से हटाया गया और हटाने के बाद ये जो आ रहा है 2730 डिग्री, 2730 डिग्री, ये है 2730 डिग्री। क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है क्या, आप इस बात को कर पाओगे कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड हो तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम n-2 into 180 डिग्री। अब एक एंगल एक्सक्लूड करके बाकी सारे का सम 2730, तो यहां से n की वैल्यू क्या पाएगी, क्या n की वैल्यू आ जाएगी 2730 डिग्री प्लस k और ये बटे 180 डिग्री और प्लस 2 ही आ जाएगी। मैं आपको कांसेप्ट सिखाना चाहता हूं कि देयर इज समथिंग नंबर सिस्टम, और ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। हालांकि ऑप्शन से सवाल इजीली हो जाएगा पर ऑप्शन का नहीं, पहले आपको लॉजिक समझाना कि इस टाइप के बहुत सारे सवाल क्रिएट किए जाते हैं। आप मुझे बताइए नंबर ऑफ साइड, यहाँ एक इक्वेशन दी है, दो वेरिएबल है, फिर भी सॉल्व हो जाएगा कि नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए इंटीजर, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर, मुझे n इंटीजर चाहिए, आई वांट टू बी n इंटीजर। तो अगर n इंटीजर चाहिए तो k की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी पड़ेगी कि 180 डिग्री से पूरा पूरा डिवाइड हो। अगर आप 2730 डिग्री को डिवाइड अगर आप करते हो 180 से, तो आप जानते हैं कि 180 एकम 180, 3 17 में से 8 गया 3 17 में से 8 गया 930, 18 पंजे 90, यानी कि ये तुम्हारा रिमाइंडर बचता है 30 डिग्री। रिमाइंडर कितना बचता है 30। तो आप एक चीज समझते हो कि या तो 2730 में, अगर मैं 180 से बात करता हूं 30 रिमाइंडर बचता है, कितना शेष बचा है 30, या तो 2730 में से 30 घटा लो, या तो 2730 में से 30 घटा लो तब होगा 180 से, या फिर ये जो रिमाइंडर 30 बच रहा है इसको पूरा 180 बना लो, इसको 150 ऐड कर दो। मतलब अगर मैं k की वैल्यू को 150 डिग्री लूंगा, 150 डिग्री लूंगा, तब ये अगर मैं k की वैल्यू को 150 डिग्री लूंगा तो जो है आपका ये इंटीजर आ पाएगा, तब ये संख्या ऐसी होगी, क्योंकि k की वैल्यू को 180 से ज्यादा तो ले नहीं सकते। तो या तो 2730 में से 30 घटाओ, 2700 तब कटेगा 180 से, या फिर इसमें 150 ऐड कर दो 2730 में, तब 180 से कटेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता k की वैल्यू क्या होगी, कौन सा एंगल हटाया है, तो आंसर होता k की वैल्यू होती 150 डिग्री। आपसे पूछा नंबर ऑफ साइड, तो 15 बार तो जाएगा, तब 16 बार चला जाएगा, तो 16 + 2 18, तो n की वैल्यू हो जाएगी 18, सी ऑप्शन 18 विल बी द आंसर। हां बालराम क्या हुआ बताओ, इशू हो जाएगा।
अगर आपसे के की वैल्यू पूछी थी कौन सा एक्सटीरियर एंगल हटाया है तो आंसर होता है 150, लेकिन नंबर ऑफ साइड पूछा है तो साइड हो जाएंगे 18। ठीक है, हाँ इसमें डिजिटल सम से हो जाएगा। अब डिजिटल सम देख लो, ऊपर डिजिटल सम तुम्हारा 7 और 2 9 है, यहाँ 3 है, और यहाँ नीचे डिजिटल सम है 9। तो ये तो पूरा पूरा अगर मुझे के की वैल्यू ऐसे लेनी पड़ेगी, डिजिटल सम जो है तुम्हारा क्या रहे, डिजिटल सम तुम्हारा क्या रहे, और रहे 6 रहे, तो 60 तो नहीं ऐसे ही करो, ज्यादा बेटर है, के की वैल्यू को वो ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अरे सिलेंडर एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता, एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है। अरे यार 2730 डिग्री में से 30 घटा थोड़ा सकते, एंगल नेगेटिव थोड़ा, ऐड ही करना पड़ेगा। 2730 डिग्री में क्या ऐड करें कि 180 का मल्टीपल हो जाए, तो 2730 डिग्री में ऐड करना पड़ेगा 150, 150 ऐड करके 180 डिग्री का मल्टीपल हो जाएगा, तो के की वैल्यू होगी 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ, मुझे आंसर चाहिए सवाल नंबर 6 का। बिल्कुल ऑप्शन से भी हो जाएगा, वैरायटी हर वैरायटी का क्वेश्चन होगा, क्लियर है? ये बनाइए, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी, एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल एपी यानी कि समांतर श्रेणी में स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 100 डिग्री का है और कॉमन डिफरेंस है 4 डिग्री, तो बताइए उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, बताइए आंसर। कुछ बच्चे बता रहे हैं 20, कुछ 20 बता रहे हैं आंसर, सुनील का भी 20 आ रहा है, बताओ 12। देखो मैं बताता हूं, अगर हम किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के सम की बात करें तो इंटीरियर एंगल का सम तो डिपेंड करता है किसी पॉलीगन में साइड कितनी, साइड वेरिएबल होंगी तो इंटीरियर एंगल का सम भी वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स होता है, दिस वैल्यू फिक्स 360 डिग्री। हम एक्सटीरियर एंगल को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल एपी में है तो जाहिर सी बात है एक्सटीरियर भी एपी में होंगे। अरे अगर किसी पॉलीगन के आंतरिक कोण एपी में है, अगर किसी पॉलीगन के आंतरिक कोण एपी में है तो बाह्य कोण भी एपी में होंगे। आप मुझे बताओ, ये और ये एक चीज है, इन दोनों का सम फिक्स है, अगर ये एपी में है तो ये चीज भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी कि नहीं होगी? अगर किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 100 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, 80 डिग्री का। अगर किसी पॉलीगन का सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 100 डिग्री है तो सबसे ये जो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, 80 डिग्री का। अब यहाँ पे बोला स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल 100 डिग्री है, सबसे छोटा इंटीरियर 100 है, उसके बाद 4 डिग्री बढ़ रहा है, अगर 104 डिग्री होगा तो ये तुम्हारा 104 हुआ तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 76। अरे सम तो 180 फिक्स रखना है, 180 180 104 76 180। अगर तीसरा इंटीरियर एंगल 108 का है तो ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। साल तो यहीं पे खत्म हो गया। अगर मैं बात करूं चौथा इंटीरियर एंगल अगर 112 डिग्री का है तो ये तो 68 डिग्री का हो जाएगा ना, 68 डिग्री। अगर बात कहूं कि चौथा, अगर मैं ये कहूं कि पांचवा एक्सटीरियर एंगल 116 डिग्री का है तो ये तो तुम्हारा 64 डिग्री हो जाएगा ना, 64 डिग्री। आपको वहां रुक जाना है जहां पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री हो जाए। आप इसको तो कितना बढ़ाते चले, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता, लेकिन एक्सटीरियर तो 360 फिक्स हो जाएगा। 80 76 72 68 64 एवरेज है 72, 72 एवरेज है 72 का 5 गुना कर दो 360 डिग्री आ गया ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दिस प्लस 360। तो 1 2 3 4 5 एक्सटीरियर एंगल है तो 5 ही साइड रहेंगी पॉलीगन में, तो साइड होंगी 5, आंसर है 5, ये आंसर है। क्लियर है, बोलो हाँ। बताओ 20 नहीं 20 गलत है, आंसर है 5। आप इसको कितना भी बढ़ाते हो क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री जहां रुक गया वहीं बात खत्म। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी तो इतना करने की जरूरत थोड़ा ना थी, ठीक है ना, क्लियर है? अरे तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो बेवकूफो? ओके कुंदन, ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट ये बनाइए। थ्री डी एक था बस, एक अगली क्लास में 3D स्टार्ट हो जाएगा, अगली क्लास में 3D स्टार्ट है, ठीक है। 3D इंपॉर्टेंट है भाई, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में। मेंस में मेंसुरेशन से 13-14 सवाल आते हैं, 100 में से 13-14 क्वेश्चन, और प्री के पेपर में भी आते हैं 2 सवाल, बैंकिंग के पेपर में भी मेंसुरेशन आता है, केट में भी आता है, यूपी पुलिस में भी आता है, स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं सब में आता है, यूपीपीएससी में भी आता है, सब में, एनटीपीसी में भी आता है। देखो, the interior angle of a regular polygon is 36 डिग्री more than 5 times of its one exterior angle. Find the number of diagonals in this polygon. ये आसान क्वेश्चन है। आपको पता है अगर रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन के एक इंटीरियर और रेगुलर पॉलीगन के एक एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब क्या बोला, इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने से 36 डिग्री मोर है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल है E तो इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो किसी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने की, इंटीरियर एंगल की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल के 5 टाइम्स से 36 डिग्री मोर होगी, तो दिस इज इंटीरियर एंगल। तो ये सम आ गया तुम्हारा 180 डिग्री, तो 6 बराबर 180 में से 36 घटा लो 144, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 24, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, हो जाएंगी 360 बटे 24, तो 24 एकम 24 15, तो साइड होगी 15, तो कितनी साइड होगी इसमें 15 साइड होगी, तो नंबर ऑफ साइड 15 है, तो डायगोनल कितने होंगे, डायगोनल हो जाएंगे n into n minus 3/2, 180 बटे 2 90 डायगोनल्स 90, सिंपल सा फॉर्मूला n into n minus 3/2, क्लियर है? चलो नेक्स्ट बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन करिए, सवाल नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। 2 सवाल करा दूंगा इस पैटर्न पे, पहले मैं बेसिक से कराऊंगा फिर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूंगा, करिए जरा। सवाल नंबर 8 बनाइए पहले आप।
देखिए क्या दिया, नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो 2:3। दो रेगुलर पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, दो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो साइड का रेशियो 2:3 है, मतलब अगर पहले पॉलीगन में 2x साइड है तो दूसरे पॉलीगन में 3x साइड है, तो साइड का रेशियो 2:3 है, तो पॉलीगन में साइड कितनी होगी, एक में 2x साइड होगी, दूसरे पॉलीगन में 3x साइड होगी। ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल का रेशियो, पहले पॉलीगन और दूसरे पॉलीगन के एक इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो है 9:10। ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो है। तो नंबर ऑफ साइड्स बतानी है दोनों पॉलीगन में कितनी साइड होंगी, 2:3 साइड का रेशियो दे रखा है और इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है 9:10। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले बेसिक से करते हैं। अगर किसी पॉलीगन में सपोज 2x साइड है पहले में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x - 2। सपोज मैं मानता हूं पहले पॉलीगन में n1 साइड है, तो n1 - into 2 into 180 डिग्री बटे n, ये पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल होगा। दूसरे पॉलीगन में अगर n2 साइड है, या ऐसे समझाते हैं, n1 n2 हटाओ, बेसिक से समझते हैं। अगर किसी पॉलीगन में 2x साइड है तो उसके एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 2x - 2 into 180 डिग्री बटे 2x। अगर दूसरे पॉलीगन में 3x साइड है तो उसमें इंटीरियर एंगल का सम होगा 3x - 2 into 180 डिग्री बटे 3x। तो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया, 9:10। दिस रेशियो इज 9:10। ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 180 से 180 कटेगा, x x कटेगा, तो 2x - 2 बटे 3x - 2 ये आएगा। क्लियर? और ये जो रेशियो आएगा 2:3, तो 2:3 ऊपर जाकर हो जाएगा 3:2 बराबर 9:10। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे 2x - 2 बटे 3x - 2 बराबर 2/3 into 9/10, 2/3 into 9/10 ये आएगा ना रेशियो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से मैं शॉर्टकट तैयार कर दूंगा अभी। पहले बेसिक से बता देता हूँ, यहाँ से हम शॉर्टकट तैयार कर देंगे, बता रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 दूनी 18 बटे 30, 6 से काटेंगे 3/5, तो 5 दूनी 10x - 15 बराबर 9x - 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5 है 5 10 9 10x - 10, 5 दूनी 10x - 10 बराबर 9x - 6। x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो आपसे पूछा है कितनी साइड होंगी, तो 2x, भैया 2x का मतलब 8 और 3x का मतलब 12। साइड तो 2x और 3x मानी ना मैंने, तो x की वैल्यू 4 आ गई तो एक में 8 साइड होंगी, दूसरे में 12, तो आंसर हो जाएगा 8 और 12, 8 और 12। आंसर हो जाएगा 8 और 12। बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है? 8 और 12। आपको पेपर में इस तरीके से नहीं करना, आपको पेपर में इस तरीके से नहीं करना। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा। आपको दिया होगा साइड का रेशियो जो कि 2:3 है, आपको दिया होगा यहाँ पे रेशियो जो कि 9:10 है, आपको दिया होगा एक इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दोनों पॉलीगन का जो कि 9:10 है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर किसी पॉलीगन में 2x मतलब n1 साइड है तो n1 - 2, दूसरे पॉलीगन में अगर n2 साइड है तो n2 - 2, तो ये जो रेशियो है ना, ये इन दोनों रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो दिस इज नथिंग बट 2/3 into 9/10, कहने का मतलब 18/30, यानी कि क्या हो जाएगा 3/5 रेशियो आएगा, 3/5। तो दिस रेशियो इज नथिंग बट 3:5। कहने का मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा, आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें दो सब्ट्रैक्ट करने पे, दो सब्ट्रैक्ट करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर रेशियो आ जाए। अगर 2/3, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों की रेशियो की मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18 और 30, 18 30 का रेशियो होता है 3:5। आंसर वो ऑप्शन है जिसमें दो सब्ट्रैक्ट करने पर 3:5 आ रहा है। 2 सब्ट्रैक्ट करो 6, 2 सब्ट्रैक्ट करो 10, 3:5 आ रहा है। 2 सब्ट्रैक्ट करो 4, 2 सब्ट्रैक्ट करो 7, 5 नहीं आ रहा, 3:5 नहीं आ रहा। 2 सब्ट्रैक्ट करो 2 सब्ट्रैक्ट करो नहीं आ रहा, 2 सब्ट्रैक्ट करो 8 और 13 आ रहा नहीं आ रहा। मतलब वो ऑप्शन होगा जिसमें से साइड में से 2 माइनस करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर 2/3 गुणा 9/10, 3:5 का रेशियो आ जाए। 3:5 का रेशियो केवल फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। आंसर यही ऑप्शन है, आंसर यही ऑप्शन है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा फिर आपको रेक्टिफिकेशन वाला काम करना है। कुछ मत करिए, इन दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कर लो रेशियो की, 9 दूनी 18 30, रेशियो आ गया तुम्हारा 3:5। आंसर वो ऑप्शन है जो 2 घटाने पर 3:5 हो रहा हो, 2 घटाओगे 6 और 5 10, 3:5 हो रहा है। ये ऑप्शन नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। आंसर फर्स्ट ऑप्शन, खत्म। क्लियर है? एक साल जैसे मैं और लूंगा इस पे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इस साल देखिए आप एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो रेगुलर पॉलीगन है जिनमें साइड का रेशियो, तो साइड का रेशियो दिया है 4:5, साइड का रेशियो 4:5 और एक इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है, एंड इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया 25/26। तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 से 25 और ये तुम्हारा 2 दूनी 4 और ये 13, तो आ जाएगा 10/13, 10/13 आ गया, 10/13। आंसर वो ऑप्शन है जो 2 घटाने पर 10/13 दिया। आंसर नहीं है, 2 घटाओगे तो ये तुम्हारा 18 और ये तुम्हारा 23 हो जाएगा, ये भी नहीं है 10/13। 2 घटाओगे तो 10, 15 से 2 घटाओगे 13, 10/13 बन रहा है। आंसर है 2 घटाओगे तो 14, 2 घटाओगे तो 18, ये भी 10/13 नहीं बन रहा। आंसर नहीं, आंसर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर। क्लियर है? बोलो हाँ। आगे बढ़े, मजा आ रहा होगा आपको सवाल करके, ये सारे काफी सारी चीजें। अरे तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है पढ़ने से कि ऐसी गाड़ी चली जा रही है, ये बताओ। दस नंबर बताइए, सवाल नंबर जो है 10 सॉल्व करो भाई। साथ ही साथ नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्यों? क्या हुआ पंकज? संतोष क्या हुआ भाई? क्यों भाई पंकज? संतोष नाम ले लिया मैंने तुम्हारा, संतोष बिल्कुल संतोष नहीं है। वेरी गुड उत्कर्ष, बनाओ। आसान क्वेश्चन है। 8 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 165 डिग्री ईच। एक पॉलीगन है, ध्यान देखना, रेगुलर पॉलीगन नहीं वर्ड यूज किया, पॉलीगन रेगुलर नहीं है, नॉर्मल पॉलीगन है। 8 इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर 165 डिग्री ईच के, और रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 168 डिग्री है ईच। तो बताइए पॉलीगन में कितने डायगोनल्स है? बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है।
आप मुझे बताइए कि यहाँ लिख रहा हूं मैं इंटीरियर एंगल और यहाँ लिख रहा हूं मैं एक्सटीरियर एंगल। अब किसी पॉलीगन के 8 इंटीरियर एंगल जो है, 8 इंटीरियर एंगल वो 165 डिग्री ईच है। अगर हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री, तो 165 डिग्री के साथ हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 15 डिग्री। क्लियर है? आप मुझे बताइए कि अगर तुम्हारा एक इंटीरियर 165 है तो उसके साथ एक्सटीरियर 15 डिग्री होगा, तो एक एक्सटीरियर 15 डिग्री का, तो 8 एक्सटीरियर एंगल टोटल है, तो 8 एक्सटीरियर एंगल का सम 120 डिग्री है। 8 एक्सटीरियर एंगल का सम 120 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम होना चाहिए 360 120 डिग्री, तो ये हो गया। तो बाकी बचे कुछ एक्सटीरियर एंगल का सम 240 होना चाहिए कि नहीं, 240। आप मुझे बताइए, तो तुम्हारी 8, तो अगर 8 इंटीरियर एंगल है तो साइड 8 तो ये हो चुकी। अब इन 8 इंटीरियर एंगल के अलावा बाकी जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, इन 8 इंटीरियर एंगल के अलावा बाकी जितने भी इंटीरियर एंगल है, हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 108 168 डिग्री है। तो अगर हर एक इंटीरियर 168 डिग्री है, तो उसके साथ का हर एक एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री का होगा। वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 12 डिग्री। अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री का है और टोटल सम 240 डिग्री होना चाहिए, तो कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे? ये बनेंगे 240 बटे 12, 20 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। अरे अगर 20 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे तो 8 साइड ये, अगर 20 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे तो साइड भी 20 ही बनेंगी। तो 20 साइड ये और 8 साइड ये, टोटल साइड कितनी होगी? 28। टोटल साइड कितनी होगी? 28। तो टोटल जो साइड होंगी वो होगी पॉलीगन में 28। तो अगर 28 साइड होगी तो डायगोनल कितने हो जाएंगे? n इंटू n माइनस 3, 28 माइनस 28 इंटू 25 बटे 2, 14, और 14 इंटू 25 यानी कि 350 डायगोनल, 350 डायगोनल। आंसर क्लियर है? बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट उसको ना समझ में आया हो? मजा आ गया उत्कर्ष? क्लियर है? आगे बढ़ें क्या हम? अगला क्वेश्चन क्या तुम करने के लिए तैयार हो? ये अगला क्वेश्चन है, ये बनाइए। नहीं बिट्ठल, ऐसा किसने बोला? ज्योमेट्री बहुत आसान है। मैंने तुमको पूरी ज्योमेट्री पढ़ाई है बच्चों को, उनसे पूछो आसान है क्या? करिए, इस सीरीज का पूछा सवाल है। ये तो आसान सी बात है यार। एक इंटीरियर 165 का, एक एक्सटीरियर साथ में 15 का होगा, टोटल 8 है। 8 इंटीरियर तो 8 ही एक्सटीरियर होंगे ना, तो एक एक्सटीरियर 15 का, तो 8 का सम 120, बाकी बचे कुछ का 240, सारे 12 का तो 20 एक्सटीरियर 20 साइड, टोटल 28 हो गया। हाँ गुरमित, सारे पॉलीगन के लिए लगेगा नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंटीरियर एंगल, 180 से कम ही कम होना चाहिए। If a star figure is formed by elongating the side of a regular pentagon, then the measure of each angle at the angular point of a star. ये आसान क्वेश्चन है। आपके पास एक रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन तो समझते हो ना, समपंचभुज, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये साइड है 5। अब इसकी यहाँ पे इस साइड को इसको बढ़ा के स्टार बना दिया, इस साइड्स को इस तरीके से बढ़ा के स्टार बन गया, बन गया स्टार। तो आपसे पूछा है कि ये जो स्टार के प्रत्येक कोण की ये एंगल कितने का होगा प्रत्येक एंगल। तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में 5 साइड होती हैं, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है वो बराबर बराबर होगी। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा 360 बटे 5 यानी कि 72 डिग्री का, 72 डिग्री का। अगर ये 72 डिग्री का है तो ये एंगल भी तुम्हारा 72 डिग्री का होगा ना। 72 72 144, तो ये एंगल कितने का होगा? 36, तो एंगल विल बी 36 डिग्री। आसान सी बात है, ठीक है। आपको फोकस करना है एक्सटीरियर पे। एक्सटीरियर कितना होगा? 360 बटे 5, 72 72 72 एक्सटीरियर है, तो ये कितना बचेगा? 36 बचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बनाओ 12 नंबर क्वेश्चन। ABCD E एक रेगुलर पेंटागन है, तो आप बनाइए रेगुलर पेंटागन। 1 2 3 4 और 5। रेगुलर पेंटागन नहीं बन पाया है। ये हो गया सपोज रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या बोला? इसमें 5 भुजाएं हैं, A B C D E, सम पंचभुज हो गया। Which point inside the pentagon? इस पॉइंट के अंदर एक पॉइंट है so that AOB is equilateral, AOB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा इक्विलेटरल हो गया, तीनों साइड की जो वैल्यू है बराबर बराबर हो जाएगी। OA बराबर OB बराबर AB। व्हाट द वैल्यू ऑफ एंगल OEA? एंगल OEA ये वाला एंगल कितने डिग्री का, ये आपसे पूछा है। आप जानते हैं, क्या जानते हो? तुमको जानते भी हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री है। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। नाउ अगर हम रेगुलर इस पेंटागन की बात करें, तो पेंटागन का हर एक एक्सटीरियर 72 का, तो पेंटागन का हर एक इंटीरियर एंगल होता है 108। अरे भैया एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 360 बटे 5 72 आएगी हर एक एक्सटीरियर की, तो ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री होगा, 108। अगर ये 60 है तो ये एंगल तो 48 डिग्री का होगा ना, 48। टोटल 108 डिग्री करना है, तो ये एंगल 48 डिग्री का है। आप जानते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो पेंटागन की साइड वही इस ट्रायंगल की साइड। तो पेंटागन भी तो रेगुलर है, तो पेंटागन की भी तो 5 साइड बराबर है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं OEA, ये जो ट्रायंगल है ना OEA, ये कैसा आइसोसेलेस हो गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड पेंटागन के बराबर ही है। तो ये पेंटागन की साइड है, ये पेंटागन की साइड है। ओ जो लेंथ A की है वही लेंथ AO की है, ये और ये साइड बराबर है। तो अगर 48 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा आपका 132 डिग्री। अरे 48 है तो इन दोनों एंगल का सम 132 डिग्री हो जाएगा, टोटल 180 होता है। तो ये एंगल कितने का? 66। एंगल भी कितने का? 66। तो ये एंगल पूछा, दिस एंगल विल बी 66 डिग्री। 132 का आधा 66। क्लियर है? आंसर है। बताइए किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या, उसको समझ में ना आ रहा हो? 66 डिग्री भैया। ये OAB इक्विलेटरल, इक्विलेटरल बना के इस पे साइड AB पे, साइड AB पेंटागन की साइड ही तो है, तो OA OB AB AE सब बराबर है। ठीक है, आसान से सवाल थे, पूछा हुआ है एग्जाम्स में भी। देखो नेक्स्ट ये बनाओ सवाल नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मेंस 2017 का पूछा हुआ सवाल है, बनाइए फास्ट। सेंटर पे 72 बनेगा पीयूष, उससे मतलब क्या है हमें? क्यों समझ नहीं आया?
क्यों समझ नहीं आया? ये पेंटागन है, पेंटागन की पांचों साइड बराबर है रेगुलर पेंटागन में। ये इक्विलेटरल है, ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ये तुम्हारे इसका सेंटर नहीं है। ये 60, ये 60, ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल। पेंटागन का इंटीरियर एंगल होता है 108, 60 48, ये दोनों साइड बराबर है तो 66 66 के हो जाएंगे। अरे बोलो क्या करके मानोगे? वो होता है सर्कम सर्कल का सेंटर, वो ये सर्कम सर्कल का सेंटर नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स है, वो अलग पॉइंट है भाई। ये बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। देखो मेरे से पूछा है ABCD एक स्क्वायर एक वर्ग है, BCXYZ एक रेगुलर पेंटागन है, ABE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो EBZ एंगल EBZ आपसे पूछा, मैं स्फीयर को बड़ा कर देता हूं, ठीक है बेटा। चलो इधर देखो, आपसे ये एंगल पूछा है, आप ये बात जानते हैं कि ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का स्क्वायर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री का है। आप ये बात जानते हैं रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल होता है तुम्हारा कितना, 5 - 2 3 × 180 डिग्री बटे 5, 36 या 108 डिग्री। तो हर एक इंटीरियर एंगल के लिए 108 डिग्री आ जाएगी। हालांकि आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर होगा 360 बटे 5 72, 72 एक्सटीरियर तो इंटीरियर 108। अब सम टोटल सम तो ये तुम्हारा 360 होना चाहिए ना, 90 60 150, 150 प्लस 108 ये हो गया तुम्हारा 258 डिग्री। तो 258 है तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, हो जाएगा तुम्हारा 102 डिग्री 102 टोटल। तो यार एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का सर्कल है ना, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर 102। ठीक है 66 कर लेना इसे, ठीक है भाई। बताओ कोई दिक्कत है इस सवाल में? तो और ये बहुत स्लो है भाई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अब जोड़ना घटाना ही तो है। टोटल 360 है, 360 में से 150 160 258 घटा दो, कितना बचेगा, 102 डिग्री बचेगा। क्लियर है? ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागन पे बेस्ड जो है वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। कल हम मेंस्ट्रुएशन 3D स्टार्ट कर देंगे। ठीक, टेक केयर, बाय।